Shut up and sit down. चलिए अब हम लोग देखते हैं 33.4 कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए हम लोग देखते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे होता है, कैसे बनते हैं यहाँ पे लोग। फॉर द पर्पज ऑफ हायर लेवल सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। अब देखिए, जो बहुत ही ऊंचे स्तर पर सिविल सर्विस के लिए लोग चुने जाते हैं केंद्र सरकार में काम करने के लिए, उनके लिए जो संविधान है वो बनाया है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे जो लोग चुने जाते हैं वो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का काम करते हैं। द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द कंडीशंस ऑफ देयर सर्विस आर लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट व्हिच मींस द गवर्नमेंट। अब देखिए कितने सदस्य होंगे यूपीएससी के, ठीक है, किस परिस्थिति में ये लोग क्या क्या काम करेंगे, ये सब कुछ कौन तय करता है? राष्ट्रपति जी तय करते हैं, मतलब सरकार तय करती है। इट हैज सिंस बीन डिसाइडेड दैट देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड 6 to 8 मेंबर्स ऑफ द कमीशन। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक चेयरमैन होगा और 6 से 8 सदस्य होंगे इस कमीशन के। एट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन इज 9 इंक्लूडिंग द चेयरमैन। अभी चेयरमैन को लेके इसमें 9 सदस्य हैं। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए, जो चेयरमैन है और जो ये कमीशन के सदस्य होते हैं, इनको कौन चुनता है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी पर्सन हु हैव सर्व्ड for at least 10 years under the government of India or a state government। अब देखिए, हमारा संविधान कहता है कि इसमें जो आधे सदस्य हैं वो कम से कम 10 साल या तो केंद्र सरकार में या तो राज्य सरकार में काम किए हैं। A member holds office for a term of 6 years from the date he joins duty or until he attains the age of 65 years whichever is earlier। अब एक जो सदस्य होता है उसको 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है उस दिन से जिस तारीख को वो ज्वाइन करता है, या तो तब तक जब तक वो 65 साल का ना हो जाए। कहने का मतलब, मान लीजिए अभी आप अगर 61 साल के हैं, ठीक है, तो 61 साल से 6 साल हो जाएगा 67, तो आप 65 ईयर्स के जब होंगे तब आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको रिटायरमेंट लेना होगा। अब मान लीजिए अगर आप 50 साल के हैं तो आप पूरा 6 साल 56 साल तक आप काम करेंगे, ठीक है। द चेयरमैन इज ineligible for any future employment under the government, but other members are entitled to accept the chairmanship of the UPSC or of a state public service commission। अब देखिए, जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो बाद में सरकार के अंदर काम नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे सदस्य होते हैं वो या तो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। एक बार जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उनको जो काम करने की जो कंडीशंस है, जो नियम है, जो संविधान में लिखा गया है, उसको नहीं बदला जाएगा। देयर सैलरीज, अलाउंसेज एक्सेट्रा आर नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट एज दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, इनका जो सैलरीज है, इनको जो अलाउंसेस मिलेगा, वो संसद में इस पर चुनाव वोट नहीं होता है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है भारत का, उसमें से इनको पैसा दिया जाता है। अब ये कितना दिया जाएगा ये भी संविधान में लिखा हुआ रहता है कि किस हिसाब से दिया जाएगा। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। अब ये भी है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो सदस्य हैं या चेयरमैन हैं उनको ऑफिस से हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा अगर वो मिसबिहेवियर करते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो। इट इज ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस बीइंग मेड इट टू द प्राइम मिनिस्टर। अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है
अगर सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति रेफरेंस देते हैं कि इनके ऊपर आप मुकदमा चलाएं और देखें अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी सदस्यता हटाई जाएगी। पेंडिंग द इंक्वायरी बाय द कोर्ट द प्रेसिडेंट मे सस्पेंड द मेंबर कंसर्न। अब जब तक कोर्ट में मुकदमा चलता है तब तक अगर राष्ट्रपति चाहें तो उस व्यक्ति को सस्पेंड कर सकते हैं। A member, including the chairman, would be deemed guilty of misbehavior if he becomes interested in any monetary benefit in the discharge of duties as a member. अच्छा, एक सदस्य चाहे वो चेयरमैन ही क्यों ना हो उसको गुनहगार माना जाएगा अगर वो किसी पैसे के लेन देन में घूसखोरी में पकड़ा जाता है अपने कार्यकाल के दौरान। It is also provided that the President may remove the chairman or any other member from office on the ground of insolvency, infirmity of mind or body, or if he is engaged during the term of office in any paid employment outside the duties of his office. ऐसा भी संविधान में लिखा गया है कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी चाहें तो वो चेयरमैन को या किसी दूसरे सदस्य को कार्यकाल से ऑफिस से हटा सकते हैं अगर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है वो दिवालिया हो गया, ठीक है, या तो वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, या तो जब वो सदस्य है यूपीएससी या एसपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का तो उस समय वो बाहर भी कहीं पर काम कर रहा है। तो आप जब अगर यूपीएससी या एसपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर आप सदस्य हैं तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 33.5 फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए यूपीएससी जो है ये क्या काम करता है। द फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी एज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर। अब संविधान में जो यूपीएससी का काम लिखा हुआ है वो क्या कार्य करेंगे वो निम्नलिखित हैं। To advise the government on all matters relating to the method of recruitment and norms to be followed in making appointment to civil services either directly or by promotion। अब देखिए सरकार को सलाह देना हर उस मामले में कि कैसे किसी को नौकरी पे रखा जाएगा, क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या नियम कानून मानना पड़ेगा जब आप किसी को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, चाहे वो सीधे तौर पर किसी को नया नौकरी मिले या जो नौकरी कर रहा है उसको प्रमोशन कैसे मिलेगा। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं अब आप दूसरे लेवल पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, तो ऐसे करके आपका प्रमोशन होता रहेगा। टू एडवाइज ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। यूपीएससी का काम क्या है? यह सलाह भी देना कि कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है, ठीक है, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसको आपको नौकरी पे रखना चाहिए, जिसका प्रमोशन करना चाहिए या किसका ट्रांसफर करना चाहिए, एक जगह से उसको दूसरी जगह तक भेजिए। टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। अब देखिए पूरे भारत में काम करने के लिए जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनको लोगों को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए परीक्षा करवाते हैं। आप बहुत सुने होंगे यूपीएससी का परीक्षा होता है। टू एडवाइज ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब देखिए जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका अनुशासन संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर सलाह देता है यहाँ यूपीएससी सरकार को। टू एडवाइज ऑन क्लेम्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ऑन द क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी सस्टेन्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन ड्यूटी। अब देखिए जो सरकारी नौकर है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो किस तरह से कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। या तो काम के दौरान ड्यूटी के समय अगर किसी सरकारी नौकर जो है, जो आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, उसको चोट लग जाता है तो उस समय उसको क्या मिलेगा, उसको किस तरह से सहायता दिया जाएगा। टू एडवाइज ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफिकली रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब और भी कोई अगर दूसरे मामले जो हमारे राष्ट्रपति हैं अगर वो रेफर करते हैं कि इस पर रिसर्च कीजिए, इस पर जांच पड़ताल करके अपना सलाह दीजिए, तो इस पर भी काम करता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
There is also a provision for extending the function of the commission by parliament not only in respect of government services but also in respect of services under local authorities, corporations and other public institutions. अब ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि ये जो कमीशन है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके कार्य को बढ़ाया जा सकता है, इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा, सिर्फ सरकारी कामों में नहीं बल्कि जो स्थानीय अधिकार हैं, जो काम हैं, जो लोकल जो कॉरपोरेशंस है, जो दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उन पर भी. The jurisdictions of the commission can be reduced by taking away some post from its purview. अब देखिए, ये जो कमीशन है यूपीएससी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तब से, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, अधिकार क्षेत्र, इसको कम भी किया जा सकता है अगर कुछ इनसे पोस्ट ले लिया जाए. परव्यू मतलब होता है क्षेत्र, परव्यू मतलब क्षेत्र. फॉर एग्जाम्पल, द कमीशन इज नॉट कंसल्टेड इन रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स. उदाहरण के लिए ये जो कमीशन है, निम्नलिखित जो अपॉइंटमेंट्स है, जो नियुक्ति है, इनको चुनने के लिए ये यूपीएससी के संग सलाह मशवरा नहीं किया जाता है. मेंबरशिप और चेयरमैनशिप ऑफ ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस. आप देखिए, जो ट्रिब्यूनल्स या कमीशंस में जो सदस्यता होती है, जो चेयरमैन चुना जाता है, उनमें ये जो यूपीएससी है उससे कंसल्ट नहीं किया जाता है. पोस्ट ऑफ हाई डिप्लोमेटिक नेचर, जो बहुत ही उच्च कूटनीतिक प्रवृत्ति के काम होते हैं, उनको जब चुना जाता है तो कमीशन जो है यूपीएससी, उससे कंसल्ट नहीं किया जाता है. ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज हु कॉन्स्टिट्यूट नियरली 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. अब देखिए, ग्रुप सी या ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कि लगभग 90% हैं, जो केंद्र सरकार का काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं केंद्र सरकार का, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो कि ग्रुप सी या ग्रुप डी के एम्प्लॉयज हैं. ठीक है, तो उनको जो चुना जाता है उनके लिए भी यूपीएससी से सलाह नहीं लिया जाता है, उनके संग कंसल्टेशन नहीं होता है. द कमीशन इज कंसल्टेड इन मैटर्स ऑफ सेंसर, कंपल्सरी, रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, reduction to lower same grade or post scale, withholding of increments of promotion, recovery of the whole or part of any loss caused to the government by negligence or branch of order. आप देखिए, ये कमीशन क्या करता है, अलग अलग मुद्दे, ठीक है, जो सेंसर होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, या किसी का रिटायरमेंट करना है, किसी को नौकरी से हटाना है, या किसी का जो पद है उसको नीचे के पद में, देखिए प्रमोशन भी होता है तो सिडक्शन भी होता है. ठीक है, या तो सेम ग्रेड में भेजा जाए, या तो नीचे पद में उसको भेजा जाए, या तो किसी का इंक्रीमेंट करना है, पैसा बढ़ाना है, या किसी का प्रमोशन करना है, या मान लीजिए कोई सरकार का कुछ घाटा हुआ है, चाहे वो पूरी तरह से हो या कुछ हद तक हो, ठीक है, उसको कैसे देखना है. तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो कमीशन के संग कंसल्ट किया जाता है, चर्चा किया जाता है. अब देखिए, ये जो कंसल्टेशन है, जो परामर्श करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी किसी मामले में सलाह लेना. मोरोवर, द कमीशन इज ऑल्सो कंसल्टेड इन रिलेशन टू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन एन अपील अगेंस्ट एनी one of the above penalties made by a subordinate authority after consideration of any petition or memorandum or otherwise. साथ ही साथ ये जो कमीशन है, ठीक है, इसका सलाह तब भी लिया जाता है जब एक ऑर्डर पास होता है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, ऊपर जितना भी पेनल्टीज दिया हुआ है, अगर कोई गलती करता है, कोई निचले अधिकारी, ठीक है, नीचे का अधिकारी, तो चाहे वो पिटीशन के रूप में आए, चाहे मेमोरेंडम आए, या कहीं से भी अगर प्रेसिडेंट के पास कोई अपील आता है तो फिर इसका भी सलाह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी करते हैं कमीशन द्वारा, ताकि जो मामला है उसकी जांच पड़ताल की जा सके. द कमीशन ऑल्सो टेंडर्स एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर and the suitability of the candidates for such appointments, promotions और transfers. अब देखिए, ये जो कमीशन है
ये सरकार को सलाह तब भी देता है कि किस तरह से लोगों को नौकरी पे रखना है, क्या क्या सिद्धांत होंगे जब किसी को अपॉइंट किया जाएगा या किसी का प्रमोशन होगा या किसी का ट्रांसफर होगा एक सर्विस से दूसरे जगह पर, ठीक है, और किस प्रकार के हमें कैंडिडेट्स चाहिए अलग अलग जॉब के लिए. It is the duty of the commission to present annually to the president a report as to the work done by the commission. अब देखिए जो कमीशन है उसका यह काम है कि वो हर साल क्या काम किया है पूरा रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपे. The report along with the memorandum explaining the action taken by the government on the recommendation of the commission is placed before the parliament. अब जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसके साथ मेमोरेंडम भी दिया जाता है कि क्या क्या एक्शन लिया गया है सरकार द्वारा, ठीक है, जो सलाह कमीशन दिया था वो भी संसद में रखा जाता है. कहने का मतलब कमीशन सरकार को कुछ सलाह दिया, अब सरकार उस सलाह पे क्या काम किया, उसको लागू किया, उसको खारिज किया या जो भी चीज हुआ, ये सब कुछ देना पड़ता है संसद के सामने. गवर्नमेंट thus becomes responsible to explain the reason in case it has not accepted the recommendation of the commission. सरकार इसलिए उत्तरदायी बनता है कि वो कारण देगा कि वो क्यों नहीं माना कमीशन का सलाह, ठीक है.